घाटी परियोजना आपकी चल रही थी और इससे पहले आप 3 नदी घाटी परियोजनाओं का अध्ययन कर चुके हैं और उसी के क्रम में आज आपका जो अध्ययन है वो आगे बढ़ता है और उस अध्ययन में आप यहाँ शुरू करते हैं सबसे पहले कोसी परियोजना। कोसी परियोजना से अधिकांश प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको ये जानकारी है कि कोसी नदी का जो उद्गम है वो नेपाल हिमालय के अंतर्गत है और नदी आगे बढ़ करके गंगा में भागलपुर के निकट मिल जाती है। उत्तरी बिहार का या बिहार का इस नदी को शोक कहा जाता है और मुख्य नहर जो बनी है कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज नेपाल में वहां से निकाली गई और इसका उद्देश्य इस परियोजना का है जल विद्युत उत्पादन करना, बाढ़ पर नियंत्रण करना, सिंचाई व्यवस्था सुलभ करना। 1958 से 1962 के बीच में इस पर बांध का निर्माण किया गया है। बांध का जो निर्माण है वो भारत नेपाल सीमा के पास है, जिसकी देखरेख भारतीय अधिकारियों द्वारा की जाती है। 1954 में संयुक्त समझौते पर नेपाल ने हस्ताक्षर किया था और तभी से यह भारत और नेपाल के बीच की एक संयुक्त परियोजना है। तो इस तरह से आप जो है कोसी परियोजना के बारे में देखिए। कोसी परियोजना के बाद हम आ जाते हैं चंबल परियोजना। चंबल परियोजना वह नदी जो अवनाजिका अपर्दन के लिए विख्यात है और उसी के साथ साथ यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है, जिसके बारे में आपको ये जानकारी है। यहाँ पर इसका एक नाम चरमवाती भी लिखा गया है। इसे यमुना नदी है और ये जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश में है और यहाँ के इटावा के पास में चंबल का इससे मिलन होता है। इसको हम यहाँ थोड़ा सा अच्छी तरह से देख लेते हैं। जैसे यमुना नदी है, यमुना नदी और ये इटावा स्थान है और यहाँ से चंबल निकलती है। चंबल का जो उद्गम है जनापाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से निकल करके आगे चल करके नदी इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां जो हैं चंबल की क्षिप्रा, जिस पर उज्जैन है और उज्जैन में ही महाकुंभ लगता है। जैसे 4 जगह कुंभ लगते हैं, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है यह प्रश्न आपसे बराबर पूछा जाता है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद ही आगे आप देखते हैं दक्षिणवर्ती इसकी एक सहायक काली सिंध है, जिसका मध्य प्रदेश निवास के पास से इसका उद्गम होता है। उसी तरह से पार्वती भी मालवा के पठार के पूर्वी हिस्से से निकलती है और फिर जाकर के चंबल में मिलती है। एक वामवर्ती सहायक बनास है चंबल नदी की, वामवर्ती सहायक, जो कि अरावली पहाड़ी के पूर्वी हिस्से से निकलती है और जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। और इसी चंबल नदी के किनारे राजस्थान का एक प्रमुख शहर कोटा बसा हुआ है, जो ज़्यादा पूछा भी जाता है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध 84गढ़ नामक स्थान पर निर्मित किया गया है। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध 84गढ़ नामक स्थान पर निर्मित किया गया है और ये जो चंबल परियोजना है वह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान के रावत भाटा एवं कोटा में 2 बांध स्थापित किए गए हैं, जिसमें से एक राणा प्रताप सागर बांध है और एक जवाहर सागर बांध है। कुल मिलाकर के 3 बांध इस पर हो गए। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान, जवाहर सागर बांध राजस्थान और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। इस तरह से 3 बांध इस पर हो गए, राणा प्रताप, जवाहर सागर, गांधी सागर। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप और जवाहर राजस्थान। इसके बाद हम आप आगे आते हैं हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना के अंतर्गत आप देखते हैं कि उड़ीसा में, अब आपको ये बताया गया था कि 3 नदियां निकलती हैं अमरकंटक पहाड़ी के से, जिसमें से 2 नदी थी, नर्मदा नदी थी
और महानदी। 3 नदियों का उद्गम था। तो उड़ीसा राज्य में महानदी और उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है महानदी को, और इसी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है जो कि 4801 मीटर लंबा है और 61 मीटर ऊंचाई पर है। विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा या छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अमरकंटक के सिहावा पहाड़ी रायपुर छत्तीसगढ़ से इस नदी का उद्गम है। नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, फिर उड़ीसा में जाती है और इसके बाद बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है और जबकि छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। इस नदी की जो सहायक नदियां हैं, महानदी की जो सहायक हैं, जो इसमें उत्तर से आकर के मिलती हैं, उन नदियों में शिवनाथ, हसदेव, बोराई, माण, केलो, इबर, और दक्षिण से इसमें आकर के मिलने वाली नदियों में इधर दक्षिणवर्ती इसकी जो सहायक है, इसमें दूध है, सिलियारी है, पैरी है, सोंधुर है, सूखा है, जोंक है, लाख। जोंक नदी जो है ये एक बार परीक्षा में पूछी गई। इसके बाद फिर आगे जब आप पढ़ते हैं तो इसका कुछ नाम भी यहाँ प्राचीन काल में दिया गया है। इस नदी का प्राचीन काल में नाम कनकनंदिनी है, सतयुग में इसका नाम नीलोत्पला है, द्वापर में इसका नाम चित्रोत्पला है, महाभारत में इस काल में इसका नाम महानंदा है। तो इस तरह से आपने उड़ीसा में महानदी पर हीराकुंड बांध की लोकेशन को देखा और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उस पर आप प्रकाश डालें। अब आप आ जाते हैं गंडक परियोजना। गंडक परियोजना आप जानते हैं कि गंडक नदी का जो उद्गम है वो धौलागिरी पर्वत नेपाल में है और 7620 मीटर की ऊंचाई से गंडक उद्गम है। गंडक जब निकलती है तो फिर उसका अपवाह उत्तर प्रदेश के भी 2 जिलों से है, महाराजगंज और कुशीनगर से होती हुई फिर वो बिहार के हाजीपुर नामक स्थान के पास गंगा से मिल जाती है। इस नदी का प्राचीन नाम या वैदिक नाम सदानीरा भी है और इसके साथ उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के संयुक्त प्रयास से इस पर बांध का निर्माण किया गया है और जिससे सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन का कार्य इसमें होता है। तो इस तरह से ये देखिए गंगा नदी है और इसमें आकर के गंडक मिल रही है और ये गंडक का उद्गम बताया गया है हाजीपुर के पास, इसमें गंगा नदी मिल जाती है। फिर आप अगली बात देखते हैं, यहाँ पे 5वां पॉइंट पे यहाँ पे लिखा गया है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है यह विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व की विशालतम सिंचाई परियोजना है और यह प्रश्न महत्वपूर्ण है कि इसका उद्घाटन किसने किया था। तो 30 मार्च 1958 को गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसका उद्घाटन किया। सतलज और व्यास नदी का संगम है। सतलज देखिए ये है और ये व्यास है, इसी के संगम पर बांध बनाया गया है जिसका नाम हरके बैराज है। व्यास का उद्गम रोहतांग दर्रा है और सतलज का उद्गम राकसताल है और दोनों नदी आकर के यहाँ मिल जा रही है। वहीं हरके बैराज के बनाया गया है और वहीं पर राजस्थान फीडर नहर बनाई गई है। राजस्थान फीडर नहर से ही इंदिरा गांधी नहर जल की आपूर्ति होती है और इंदिरा गांधी नहर जो है 649 किलोमीटर लंबी है और ये राजस्थान के मरुस्थल के लिए भी जीवनदायिनी है। मरुस्थल में भी इसने जल का संचार किया है और मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण लगाई है। इसी नाते इसे राजस्थान की मनगंगा कहा जाता है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर है और सबसे पहले इस पर प्रयास नहर पर किया गया था बीकानेर के महाराजा गंग सिंह ने 1927 में इसके निर्माण पर अपना प्रयास सर्वप्रथम किया था। तो इस तरह से आपने आज जो परियोजनाओं को देखा उसमें कोसी परियोजना है, चंबल परियोजना है, हीराकुंड परियोजना है और उसके बाद फिर गंडक है और फिर इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अब इससे संबंधित
कुछ प्रश्नों को भी देख लिया जाता है जो कि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ मौखिक प्रश्नों को भी आप देख लीजिए जो वैकल्पिक प्रश्न के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। कुछ प्रश्न आपको इसमें बता दिए जाते हैं क्योंकि अभी चैप्टर विश्राम नहीं लिया है और इसमें कई चीजें भी हैं जो बाकी हैं, लेकिन तब भी कुछ प्रश्न इसमें से आप देख लीजिए। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दिया था? इसका उत्तर बहुउद्देशीय परियोजना हो जाता है। अगला क्वेश्चन एक और महत्वपूर्ण है कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक, आधुनिक सिंचाई प्रणाली के जनक की उपमा भारत में किसे प्रदान की गई है? उसका उत्तर है मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। फिर अगला क्वेश्चन आपको ये बताया गया था कि भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना 1897 में दार्जिलिंग में, जिसका नाम था सिद्रपोंग या सिद्राबाद, सिद्रपोंग या सिद्राबाद। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, 649 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 3 राज्यों को कवर करती है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। फिर अगला क्वेश्चन इसमें यह है कि अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जल विवाद का अधिनियम कब पारित किया गया? इसका उत्तर है 1956 में। भारत एवं पाक के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी? इसका उत्तर 1960 है। तिपाई मुख बांध परियोजना एवं तीस्ता नदी, तिपाई मुख बांध परियोजना एवं तीस्ता नदी जल बंटवारे को लेकर भारत का किस देश से विवाद चल रहा है? इसका उत्तर बांग्लादेश है। किस परियोजना पर पाकिस्तान द्वारा उठाई गई आपत्तियों के निर्धारण के लिए विश्व बैंक ने एक तटस्थ विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की थी? इसका उत्तर है बगलिहार परियोजना। फिर अगला क्वेश्चन है आपका मैटूर परियोजना किस नदी पर है? मैटूर बांध कावेरी नदी पर है। खटीमा जल विद्युत गृह किस नहर पर बनाया गया है? खटीमा, क्योंकि शारदा नहर है आपके करीब में, इस नाते इसका उत्तर शारदा नहर है। हरके बांध से कौन सी नहर निकाली गई है? इसका उत्तर है इंदिरा गांधी नहर। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम कब शुरू किया गया है? इसका उत्तर 1996-97 है। जल विज्ञान परियोजना 1995 किसकी मदद से शुरू की गई? जल विज्ञान परियोजना भारत सरकार, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ एवं नीदरलैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जल विज्ञान परियोजना का दूसरा चरण कब शुरू हुआ? इसका उत्तर हो जाता है 5 अप्रैल 2006। और कुछ प्रश्नों को इसमें देख लिया जाता है, जैसे दामोदर किसकी सहायक नदी है? आप ये जानते हैं दामोदर अपना मुहाना हुगली नदी में बनाती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी ऐसी है जिसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में नहीं है? तो ये भी दामोदर इसका उत्तर हो जाएगा। तो मान लीजिए ऑप्शन पर रहेगा, लेकिन इस बात को आप जानेंगे कि दामोदर जो है वो हुगली नदी की सहायक है। छोटा नागपुर का शोक किस नदी को कहा जाता है? जिस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है उसी नदी को छोटा नागपुर का शोक कहा जाता है, अर्थात दामोदर नदी। स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? हमने शुरू में जिस परियोजना को सबसे पहले बताया था वही स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है, जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर घाटी परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना की तर्ज पर बनाई गई है और भाखड़ा नांगल परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका उत्तर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान है। उत्तर प्रदेश का गौरव तथा गोविंद बल्लभ सागर परियोजना के नाम से
किस परियोजना को जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाता है रिहंद बांध परियोजना। रिहंद किसकी सहायक नदी है? इसका उत्तर सोन हो जाता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन और कहाँ पे है? इसका उत्तर गोविंद वल्लभ पंत सागर झील सोनभद्र है। इसके बाद फिर ओबरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ओबरा बांध जो है वो रिहंद नदी पर बनाया गया है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको आपको मौखिक रूप से, जैसे कुछ बांध हैं वो किस नदी पर हैं, 10-11 हैं, उसको पढ़ करके आपको विश्राम दिया जाएगा। टिहरी बांध भागीरथी नदी, किसाऊ बांध टोंस नदी, भाखड़ा बांध सतलज नदी, लखवार बांध यमुना नदी, इदुक्की बांध पेरियार नदी, श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी, चेवतानी बांध चेवतानी नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, पोंग बांध ब्यास नदी, साइलेंट वैली बांध कुंती पूजा नदी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइलेंट, चूंकि साइलेंट शांत घाटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कुंती पूजा नदी, और मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी। तो आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा। कल फिर आपको भी एक बार भी इसको बताया जाएगा, तभी चैप्टर पूरा हो पाएगा। धन्यवाद।